माई सेल्फ अनुकुश वर्मा। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेलन, मतलब सिलेंडर। सबसे पहले हम जानते हैं कि बेलन होता क्या है। बेलन एक त्रिविमीय अर्थात 3D ठोस है जिसका मध्य भाग वक्राकार तथा दोनों सिरे समतल होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक बेलन है। उदाहरण के तौर पर हम बेलन के रूप में बॉटल या पाइप या ये मार्कर, इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, या घर में उपयोग होने वाला सिलेंडर भी बेलन ही माना जाता है। सबसे पहले जो बेलन होता है इसके दोनों सिरे समतल रहते हैं और ये वृत्त के रूप में रहते हैं जिनकी त्रिज्या r मानी जाती है तथा बेलन की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ के बारे में। बेलन का वक्र पृष्ठ, यह बेलन का मध्य का भाग होता है। जैसा कि आप उदाहरण के रूप में देखें तो ये बोतल, ये एक प्रकार की बेलन है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये मध्य भाग है, ये वक्र के रूप में है तथा इसके दोनों सिरे जो हैं ये समतल के रूप में है। अगर हमको बोतल को खड़ा करना होगा तो हम इसके समतल सिरों का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हमको बोतल को रोल करना होगा तो हम इसके मध्य भाग का प्रयोग करेंगे। इससे हमको यह बात समझ में आती है कि बेलन का जो मध्य का भाग है अर्थात जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये बेलन को घुमाने के अर्थात रोलिंग कराने के काम आता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का हम सूत्र होता है 2πr गुणे h, जहाँ r बेलन की त्रिज्या होती है, h उस बेलन की ऊंचाई होती है। अगर हम बात करें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के बारे में तो हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ में हम बेलन का वक्र पृष्ठ तथा इसके आधार और शीर्ष दोनों का क्षेत्रफल लेते हैं। जैसे ये हमारा बेलन है तो इसका मध्य भाग ये हो गया वक्र पृष्ठ, ये हो गया तली का क्षेत्रफल और ये हो गया इसके सिरे का क्षेत्रफल। अगर हमको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो हम पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे, वक्र पृष्ठ के बाद तली का क्षेत्रफल और उसके बाद इसके शीर्ष का क्षेत्रफल लेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है वो उसके वक्र पृष्ठ और दोनों सिरों के क्षेत्रफल के बराबर है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और दोनों सिरे चूंकि वृत्ताकार हैं और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2πr² हो जाएगा। इसमें से 2πr हम कॉमन निकाल लेंगे और h+r बच जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बनेगा 2πr ब्रैकेट में h+r। क्षेत्रफल कहीं भी लिखा जाएगा तो हमेशा वर्ग मात्रक का प्रयोग किया जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है बेलन का आयतन। ये एक प्रकार का बेलन है, इसको हम अगर कहीं भी रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ जगह जरूर लेगा इसको रखने के लिए। तो किसी भी बेलन को रखने पर वो जितनी कुल जगह ग्रहण करता है उसे हम बेलन का आयतन कहते हैं। आयतन कोई भी निकालना हो, आयतन के निकालने का सीधा सा फार्मूला है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। और चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि बेलन का आधार वृत्ताकार के रूप में है अतः क्षेत्रफल πr² हो जाएगा और बेलन की ऊंचाई h थी अतः बेलन का आयतन πr² h हो जाएगा और इसका मात्रक घन मात्रक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।